आ जाइए जल्दी। साइलेंस। टुडे नाउ विल बी फोकसिंग ऑन बैलेंस शीट। क्या है फर्क, क्या है? Once you are done with the preparation of the profit and loss account, the next step is to prepare the what is balance sheet also known as position statement. जैसे उसको बोलते थे इनकम स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं? लिखिए बेटा। After the preparation of trading and profit and loss account, the next step सेकंड गुबरा ब्याह खुश। हेलो, वालेकुम सलाम। शुक्र। कोई नहीं, मैं आज खुद खाली पढ़ाऊंगा, मैं लेंथी क्लास लूंगा, मैं छोड़ूंगा फिर। हाँ, मैंने अब मेरा है ना, अब एक चीज मैंने अब किया ना, वो मेरा अब ये लास्ट क्लास होता है। मैं अब पहले क्विंटेसेंस जाता हूं, फिर फ्यूचर एक्स आता हूं। तो मुझे अब तो है ना, इसलिए तो मैंने ये ऐसा रखा है। तो आपको भी इसमें फायदा है और मुझे भी, है ना? ठीक, चलिए ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। काल पगा बीमारा सा क्या है? is to prepare balance sheet. बैलेंस शीट दूसरा पॉइंट है, पॉइंट्स में सारा लिखिए। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is also known as position statement, comma, is prepared on the last day of the accounting year and helps in revealing the financial position of a business concern as on a particular date. In balance sheet, the assets and liabilities are shown. Full stop. Points में लिखिए next. Balance sheet is the last phase. In the accounting cycle. Full stop. It is a mirror. यह वो नहीं है शीशा, असली शीशा। मिरर क्या होता है? एग्जैक्टली रियल चीज है, ठीक है।
उस अकल नफर गो हजस दोपस वन कर तम्स आव समझ कह दोपस वन कर दोपन क्या दोपस वन शैतान मारने गक तत थी शीश बुथ सह चुई नत अंदर कुछ तान चीजा खत्म कर तवे वोनमस ताकि तमिस मे बदल कत वन अंदर गो थी बुथ ये पन पान यह गो सारी को बोड़ शैतान नफ्स बे कुछ सबसे बड़ा शैतान कौन है नफ्स गो सुई अन जालस मज तवे वोनमस तवे ये वन इज अ मिरर यह हु मिरर क्या यन यह मेटाफर इट्स अ मिरर बिकॉज इट रिवील्स द ट्रू पिक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या बोला मैंने आपको इट्स अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू पोजिशन it's a mirror which reflects the true position of the assets and liabilities of the business on a particular day. ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये पूरे साल का नहीं होता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस दिन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है. क्लियर है बेटा? यू नो ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रायल से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसीट्स निकाले, वो कहां दिखाए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल रिसीट्स. लिखिए, in a balance sheet, इस ऐसे लिखिए, a balance sheet is prepared from the trial balance a balance sheet is prepared from the trial balance and capital expenditures and capital receipts, capital expenditures and capital receipts are reflected in the balance sheet, as assets and liabilities. क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, ट्रायल से एसेट्स लायबिलिटीज उठाना, बैलेंस शीट में डालना, उस प्रोसेस को मार्शलिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइब. मैं लिखवाऊंगा ये आपको आगे, आपको अभी नहीं लिखिएगा, मैं इस पे पहले सिस्टमैटिकली आऊंगा. एक पॉइंट और लिखिए, पॉइंट छोड़ के. बैलेंस शीट शोज द, जैसा ना पाई लॉगिन पॉइंट, इससे आपको एमसीक्यूज निकलेंगे जब इसको घर पे आप तालीम करोगे. बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज वन कैन एसरटेन. वन को कोई भी इंसान है जो नॉलेज है अकाउंटिंग की. एज वन कैन एसरटेन द सॉल्वेंसी, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द सॉल्वेंसी कॉमा लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस of the business with the help of a balance sheet. ठीक है बेटा? अच्छा, ये जो है ना बैलेंस शीट, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, इट्स अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट. क्या है? क्यों? वाई इट्स
हाँ यस, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उस दिन. इट डजंट मैटर उस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ है. समझ आपको है बेटा, मेरी बात समझ. है वरना हमने मशीन लाई थी 12 लाख की, मगर लास्ट पे उसका वैल्यू है 10 लाख, सो इट विल शो 10 लाख. ये नहीं दिखाएगा वो 12 लाख के 10 लाख तक की जर्नी. आपको आया समझ. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट. बैलेंस शीट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज because it is prepared on a particular date. अच्छा मुझे बोलिए बेटा, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है कि अकाउंट है? अकाउंट नहीं है ये स्टेटमेंट. ये क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, क्योंकि वो लेजर की तरह बनता है. टू और बाई, टू और असल में क्या हुआ होता है, देखिए क्यों. वेरी गुड. से मैं इधर रखना नजर. ये है ना, ये थोड़ी बोलेगा कोई आपको, हम बोलेंगे. सैलरी जब हुई होती है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सैलरी पे की मुलाजिमों को. कैश अकाउंट डेबिट लगा यार. सैलरी अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. कैश अकाउंट बस हो गया ना. असल में असली इसको फिर कहां दिखाना होता है? प्रॉफिट एंड किस साइड में? डेबिट साइड. तो इसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड, और एक जर्नल एंट्री होती है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू. इसीलिए फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या असल में होता है? लेजर. क्या होता है वहां मत. लेजर का रूल क्या है? जिसका लेजर बनाएंगे उसका जिक्र उठाएंगे क्या? सैलरी. सैलरी किस साइड दिखाएंगे? डेबिट. है किस साइड? क्रेडिट साइड. दिखाएंगे किस साइड होता भी है सैलरी? डेबिट साइड. आया समझ क्यों और बोलू? ये समझ आया? एसेट्स के साथ ऐसा, जब आपने एसेट लाया होगा, एंट्री क्या की होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट. दूध मशीनरी अकाउंट टू. ऐसी कोई एंट्री नहीं है बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. इसीलिए बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है. क्या है? आया समझ? ये इनके बाप को नहीं पता होगा. ये सारी नहीं याद, ये सबको याद है. ये रट्टा सबको याद है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सबको रट्टा याद है. बैलेंस शीट स्टेटमेंट है. भाई क्यों है स्टेटमेंट? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर, वो लेजर की तरह बनता है, असल में वो जर्नल से ही बना होता है. आपको आया समझ? क्योंकि जो भी एक्सपेंस आपने पे किया होता है उसको आपने दिखाया होता है. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंस अकाउंट तो क्या? तो किडनी अकाउंट. कैश. व्हेन यू पे एक्सपेंस यू पे इन कैश. क्या किडनी दोगे? तो कैश अकाउंट. और हमेशा इसकी दूसरी एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री इसकी. प्रॉफिट एंड लॉस अंशुद्धम गसा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. ये बात याद रखिएगा. टू एक्सपेंस. फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाते हैं, हम क्या उठाते हैं वहां? एक्सपेंस. ऐसा बैलेंस शीट के साथ होता. आया समझ? लिखिए ये वाला पॉइंट. लिखिए वो. इससे पहला वाला क्या पॉइंट लिखा? स्टैटिक वाला लिखा भी है वहां. ये लास्ट वाला है. लिखिए, उसके बाद हम लिखेंगे वो. बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस Balance sheet is a statement of balances of those accounts which have not been closed. आया समझ? Which have not been closed. ये close हुए हैं ये, because you have transferred them to the profit and
of those accounts which have not been closed. Full stop. It's not a ledger account. A ledger. Therefore, it's not a ledger account. Therefore, this statement, bracket mein balance sheet. Therefore, this statement, bracket mein balance sheet, bracket mein, does not have a debit side and a credit side. Does not have a debit side and a credit side. तो बेटा ना ही इसका क्या है, ना ही इसका क्या है. वेरी गुड. इसमें लेफ्ट राइट या अप टॉप डाउन वैसे जैसे मर्जी आपकी करेंगे. हम कंपनी के अलग तरीके से दिखाते हैं, सोल प्रोपराइटर है, मर्जी है, इसका कोई यूनिवर्सल तरीका अलबत्ता यूनिवर्सल है जब कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो उनने बोला है शेड्यूल 3 में वो वैसे ही चलना होता है. लिखिए इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ लिखिए द वर्ड्स टू एंड बाय. वहां लिखते थे ना टू, और यहां से क्या लिखते थे, बाय. इसमें नहीं है वैसा, मत, इसमें वैसा नहीं है. द वर्ड्स टू एंड बाय आर नॉट यूज्ड इन द बैलेंस शीट. मुझे एक चीज बोलिए, बैलेंस शीट का नेचर क्या होगा, नॉमिनल की रियल. अब हम नहीं बोलते इट हैज अ रियल, मगर ये अकाउंट जब है ही नहीं, मगर जो भी रियल अकाउंट, हमें अकाउंट्स कितने होते हैं, 3. ट्रेडिशनल से हिसाब से कितने अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या, पर्सनल, एक सेकेंड, पर्सनल, ओके, और वेरी गुड, क्या, रियल, और वेरी गुड. सवाल अब बनेगा आप लोगों के लिए, नहीं पता होगा मैं जान निकालूंगा. नॉमिनल, नॉमिनल कहां दिखाया, हाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेरी गुड. गुड. रियल कहां दिखाएंगे, परफेक्ट. रियल कहां दिखाएंगे, रियल कहां दिखाएंगे, एज, वेरी गुड. लाइबिलिटी को अच्छे रियलिस्मस, रियल में कौन सी लाइबिलिटी है, रियल ऑलवेज एसेट्स, रियल ऑलवेज, रियल ऑलवेज. ये भी कहां दिखाएंगे, कहां, एज, एज, वेरी गुड, वंडरफुल. बिकॉज एवरी रियल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, एवरी रियल अकाउंट हैज अ. वो ट्रायल में जिनकी डेबिट बैलेंस है उनको कहां दिखाएंगे, नॉमिनल के बगैर. चुदोद. अच्छा पाई ना शब्द कोई नीचे, एज एसेट्स. चलो बाद में वो पूछूंगा. ये आया समझ, ये आया समझ. पर्सनल को कहां दिखाएंगे, पर्सनल को कहां दिखाए, जब इसको दिखाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, या छपाया, और जो सवाल कंप्लीट करना, इसको दिखाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, रियल को कहां दिखाया, एज, वेरी गुड. पर्सनल को कहां दिखाएंगे, वेरी गुड. सब पर्सनल को बैलेंस शीट में, यस, हर कोई पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में. मुझे बोलिए रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आएगा, कैपिटल है ना रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना रिप्रेजेंटेटिव. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, लायबिलिटी, वो कहां आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां आएगा, क्यों गई कट गया खराब. एक्सपेंसेस नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, जातन. व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन पेड येट. सो ये क्या हमारे लिए, सो क्या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, बकवास बोल रहे हो. एवरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विल कम इन द बैलेंस शीट. वेरी गुड. इधर सवाल है आपसे, आपसे वकील साहब के स्टूडेंट हैं आप, चलिए आपसे सवाल है. रियल अकाउंट बैलेंस शीट में एज एसेट है ना, सिंपल है, वो नहीं बोलना, एवरी रियल इज एसेट. वेरी गुड. पर्सनल अकाउंट्स भी कहां दिखाएंगे, एज, एज, बंद.
यस दिस आई वांटेड, बाकी करते हैं बकवास। व्यू एज एसेट्स, जिनकी डेबिट बैलेंस होगी उसको एसेट हरकत। अब समझ एम क्या बोन असली वर्ड इसने, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, यही बनाना था मुझे क्वेश्चन आपसे। नॉमिनल इधर दिखाना ही नहीं है या हाउंचा या मैं क्यों वो नेम द मैं वो जो ट्रायल के चीजें अंदर होती है, मैं मत अभी ट्रायल के बाहर वाली चीजों की बात कर रहा हूं। जो ट्रायल के अंदर चीजें होती है उनका एड्रेस क्या होता है, एक या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या अब ये वाले तो हो गए खत्म है, नॉमिनल दफा। अब क्या बचे वहां, रियल, और रियल सारे कहां आएंगे, क्यों, यस बिकॉज दे आर एसेट्स एंड दे हैव अ डेबिट बैलेंस, दे हैव अ पर्सनल कहां आएंगे, बैलेंस शीट में पर्सनल कहां आएंगे, एज एसेट्स और लायबिलिटी। वेरी गुड, कैसे अब पता चलेगा एसेट है कि लायबिलिटी है, अगर डेबिट बैलेंस है ट्रायल में तो क्या आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है, हाँ? यही बात असल में क्वेश्चन यही था। आया समझ, आया समझ, लिखिए। बैलेंस शीट शोज all the assets on one side, all the assets on one side and liabilities and capital, है ना, एक ही बात है ना, liabilities and capital on other side, on other side, on full stop, all debit balances, yes, ये था पॉइंट, अच्छा ना सा पाई कुछ, all debit balances in real and personal accounts, in real and आया समझ, पर्सनल में कोई भी आएगा, फिर पर्सनल में मतलब कोई भी, यस यू आर राइट, क्या बोल रही हो, मैंने बोला ऑल, क्या बोला मैंने, ऑल डेबिट बैलेंसेस, मैंने इसे डेबिट बैलेंस, दीज आर ऑल एसेट्स, रियल में तो है ही है एसेट्स, पर्सनल में एसेट भी हो सकता है, डेबिट वाला कहां आएगा, एसेट, डेबिट वाला मतलब, जरा एग्जांपल दो चार पर्सनल अकाउंट्स की जो डेबिट बैलेंस होगी, आप दे दो। यस, डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स, वंडरफुल, और accrued income, very good, representative personal account, cash at bank, क्या बैंक, what do you mean by बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक बोलो ना, वही बोलो ना, कैश एट बैंक, वैसे बोलो ना, ओके, वो रियल है, और वो बैंक तुम्हें ओ नहीं करता है ना, बोलिए, वेरी गुड, हो गया, accrued they said, advance rent, yes, brilliant, this is और योर कथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, लिखिए। अब मन में डेबिट बैलेंस, क्या लिखा आपने, इन रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड, आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड, कॉमा, while all credit balances of personal accounts, while all credit balances of personal accounts, जनाब आपसे जो हमारा स्टूडेंट इससे पहले भी रहा है, आपसे कभी सवाल नहीं पूछा है आप, why I didn't use the word credit balance of real and personal accounts, why हुतनकोर में use debit balance of real and why didn't I use the word credit balance of real and personal? यस, रियल की कभी क्रेडिट बैलेंस, रियल अकाउंट की कभी क्रेडिट बैलेंस होगी ही नहीं, पर्सनल की होगी, किसकी होगी, आया समझ, आया समझ, आया समझ, जब पर्सनल की क्रेडिट बैलेंस होगी वो क्या बनेगा, लायबिलिटी, जब पर्सनल की डेबिट बैलेंस होगी वो क्या बनेगा, ऐसे, आया समझ, क्या पर्सनल इज अ मिक्सचर, पर्सनल इज अ ऑफ
या could we use of, जैसे तुमने बोला वहां क्या गोई धाम से गोड़े बोलो, डेटर्स आएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स आएगा क्रेडिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा क्रेडिट बैलेंस, एक्रूड इनकम आएगा डेबिट बैलेंस। शाबाश, क्या लिखवाया मैंने? इन रियल इन ऑल रियल ऑल डेबिट बैलेंसेस इन रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ये कुनी है। ये कार्टून are recorded on the asset side, while all credit balances of personal, real नहीं, of personal accounts are recorded as liabilities, are recorded as liabilities, are recorded as liabilities in the balance sheet, in the balance sheet, in the balance sheet. और ये जो होते हैं प्रोविजन वाविजन, ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रा। इनकी क्या हमेशा होती है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस क्या होती है? रिजर्व क्या होती है? तो ये क्या माने जाएंगे? एज लाइबिलिटी। एवरी प्रोविजन इज अ, एवरी रिजर्व इज अ, होती है ना बेटा? ओके, वेरी गुड। So what can we say? There's a similarity between a trading and profit and loss account and a balance sheet, that both are statements, both are very good. तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट का, you know, क्या क्या मैंने बोला, ये दोनों है ना स्टेटमेंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेट। बैलेंस शीट भी क्या है? हेलो, वालेकुम सलाम। वन्यू या वनस जल्दी बस क्लास मज, चलो ठीक है। यू नो इट वाज बेसिकली, थोड़ा सा कभी आ सकता है वहां पे, ये सुनिएगा, अर्ली 16th सेंचुरी, पता नहीं उसका नाम क्या था, वो मैं चेक करूंगा। उसी ने तब बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तभी से बैलेंस शीट का आप लिखिए। हिस्ट्री थोड़ा सा ना, ये कैसे ये आया बैलेंस शीट हम दिखाएंगे आपको। आया समझ? लिख, हाँ, वो आता था ना उधर ही से आया ना ये, मगर वो पढ़ना है उधर बोलते थे ना उसी को, वो भी यही होता है। लिखिए, इन अर्ली 16th सेंचुरी, ऊपर लिखिएगा हिस्ट्री ऑफ बैलेंस शीट। इन अर्ली 16th सेंचुरी, एक सेकेंड, कभी इंसान को भी बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। यस, साइमन स्टीवन है ना वो, उसमें साइमन स्टीवन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम कंट्री। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? What is the capital of Belgium? तो इशू एग्जाम जो ब्रसल्स, ये आपको एग्जाम देना है ना, आप क्या है? What is capital of Finland? फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। तो इशू ना एग्जाम जो ये कुछ पाए, हाँ। What is capital of Mongolia? उलान बतर। वेरी गुड। एक क्या है ना पढ़ना, मगर मुझे तो नहीं पढ़ना है, मुझे फिर भी याद है। ये क्या हो गया आपको? ये तो शेम है। आपको है ना पढ़ना जरूरी। यूरोप के कुछ मुल्कों की रखिएगा याद, और साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट ममालिक जो है उनकी रखिए। एक वक्त क्वेश्चन आया था, सीरिया की कैपिटल क्या है? डमास्कस। शाम और दमशक, उन दिनों सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में था। आप देखिएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाले मुल्क हैं इनकी पूछेंगे, है ना, ये तो उनका पढ़ लीजिएगा, है ना। है ईरान वीरान नहीं, वो साहल है, वो जो है ना अभी जिस पे अमेरिका ने किया था, वो क्या, वेनेजुएला, उनका वो देखिएगा, उन सब का।
लिखिए बेटा, क्या बोला आपने? और बेल्जियम फर्स्ट डिवाइज्ड, comma, what he called statement of affairs of a business. What he called, I'm supposed to now क्या? Statement of affairs of a business. Using the data provided by the, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड बाय द रेसिड्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना? ट्रायल बैलेंस में जो लास्ट में बचता है वो कहां दिखाना है? जाहिर सी बात है। क्या बोला, लिखा आपने? प्रोवाइडेड बाय द रेसिड्यू ऑफ, है ना? जाहिर सी बात, ट्रायल में जो लास्ट में बचा वो कहां दिखाना है, क्योंकि बाकी कहां दिखाया है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, इसी का मॉडर्न नेम है जो वो बच्चा मेरा बोल रहा था अभी, सर ये पढ़ना है ना हमें, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में पहले मत होती थी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पहले होती थी, सिंगल, हमें वो सिलेबस में भी है, हमें वो पढ़ना है। इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को मॉडर्न डे में क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? लिखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, are known as, is known as balance sheet in the modern times. मगर देखो इसने क्या किया, ये इसी ने किया तब, फिर ये तब से ही हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू इस पे कितनों ने थोड़ा सा सोचा होगा। क्या हो सोचे, यह जाना ये क्या कोरेंट हम साथ। देखो क्या हुआ असल में, डेटा कहां से आता है? सारा ट्रायल, है ना? ट्रायल बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ट्रायल लुक्स लाइक दिस, है ना बेटा? यहां से क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, वेरी गुड, वो बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एसेट्स भी, यस, एक्सपेंसेस और लॉसेस और एसेट्स, ठीक पूरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से क्या होते हैं? इनकम्स और गेन्स और, वेरी गुड, बस लॉसेस होता है, वेरी गुड। इसको कहां दिखाते हैं? किस साइड से? यहां भी डेबिट साइड से, वेरी गुड है, समझ आ रहा है? ये समझी तो ना, मैंने उनको कही नहीं है। ये कहां दिखाते हैं? कहां क्रेडिट साइड। यहां भी किस साइड है? वो जो यहां लेफ्ट साइड से वहां भी कहां आया, जो यहां राइट साइड से वहां भी कहां आया, मगर इनका इसने उल्टा किया। एसेट्स कहां होते हैं? लेफ्ट साइड से। यहां क्या से होते हैं? लाइबिलिटीज कहां से होती है? लाइबिलिटी राइट साइड से, एसेट्स, मगर जब उसने बैलेंस शीट बनाया उसने इनको लिया लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये अकाउंट नहीं था, ये क्या था? स्टेटमेंट। उसकी मर्जी, तब से ये फिर हो गया वही। आया समझ? नचना ये, तो इसका कोई रूल नहीं है, ये रूल है। डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज द एल लायबिलिटीज। बैलेंस शीट लुक्स लाइक दिस, liabilities amount, this is how a balance sheet looks like. Assets amount, आया समझ? कंपनी बनाती है इन वर्टिकल फॉर्मेट, ये होता है टी फॉर्म में, आया समझ? क्या कहीं पे मैंने लिखा DRCR? लाइबिलिटी कहां है? यहां राइट साइड। यहां कहां उसने ली यार? डेबिट ना किया, ये इतना रीजन बना डेबिट, लेफ्ट राइट लाइबिलिटी थी याद है? ये शुभारियन का संग गलत। यहां किस साइड से है? ये राइट साइड से। यहां कहां लिया? ये कहां से? लेफ्ट साइड से। ये कहां लिए? आया समझ? इसी ने ये ऑर्डर चेंज किया। स्टीवन क्या था इसका नाम? लिखिए, आया समझ? ये याद रखिएगा। इन द ट्रायल बैलेंस, all accounts related to
assets. All accounts related to assets are placed on the debit side, are placed on the debit side, are placed on the debit side, that is on the left hand side, that is on the left hand side, and all accounts relating to the, and all assets relating to the liabilities, and all accounts related to the liabilities are placed on the credit side, that is right hand side. Right hand side. Clear है? Full stop. But Steven reversed the sides. मैं Steven ने राइट्स रिवर्स किया है, समझ? बट स्टीवन नीचे ऐसे बैलेंस शीट बनाइएगा, ऐसे लायबिलिटी ऊपर लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट, हाँ, यहां से लिखिएगा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बिल्कुल साफ साफ. दिस इज हाउ अ बैलेंस शीट लुक्स लाइक. टू बाय कोई चीज नहीं, हाँ, लायबिलिटीज. फिर मैं बताऊंगा ना कैसा होता है ये. अच्छा, आपको पता है ये फिर क्या हो गया? मतलब ये हिस्ट्री है. आई नेवर वांटेड टू एंथरल यू, मैंने आप बोल दी कभी आएगा. फिर ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश, इट वाज अ कॉलोनियल पावर एट द टाइम, दे अडेप्टेड दिस स्टाइल. ये बनो यूनिवर्सल. कॉमनवेल्थ मुल्कों ने भी यही किया. एवरीबडी अडॉप्टेड दिस स्टाइल. इवन ब्रिटिश कंपनीज एक्ट ने तब यही, कंपनीज एक्ट में भी पहले, अब ये रिसेंटली वैसे आ गया, पहले ऐसे ही होता था. इंडिया सब ने यही किया. द फर्स्ट कंट्रीज टू अबैंडन दिस स्टाइल वेयर, यस, अमेरिका. हाँ, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दे अबैंडन दिस स्टाइल. अमेरिका में जब आप बैलेंस शीट देखोगे सेम होगा, बस एसेट्स किस साइड होंगे? लेफ्ट साइड से. लायबिलिटी किस साइड होंगी? राइट साइड से. सोल प्रोप्राइटर तरीके से. आपको आया समझ? अब तो कंपनीज का तो ऐसे बनता नहीं है, वो वैसे बनता है. आपको आया समझ? मगर वहां भी पहले क्या होती है? लायबिलिटीज. बाद में क्या होती है? एसेट्स. ये इसी से इमर्ज हुआ है. चला, अब इतना आपको नहीं चाहिए जरूरत इसमें. क्लियर है? क्लियर है. अब आपको लिखिए मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. समझ आया कि लिखना है ये पॉइंट? ये क्या है? फिर क्या, उतना कोई खास नहीं है ना. अब याद रहा आपको, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वेर द फर्स्ट कंट्रीज टू अबैंडन दिस स्टाइल. They kept assets on the right side and liabilities on the left side. Yeah, समझ हुआ ये वहां? Very good. लिखिए हेडिंग मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इसमें इंपॉर्टेंट. लिखिए बेटा, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज denotes the sequence of assets and liabilities in the balance sheet. क्लियर है बेटा? सीक्वेंस मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? ऑर्डर. क्या लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे? अब लिखनी है, सारे एसेट्स लिखने हैं. अब क्या एसेट्स लिखे? कौन से एसेट्स पहले लिखे? फिक्स्ड पहले लिखे, करंट पहले लिखे. आया समझ? उसी को बोलते हैं मार्शलिंग. वो मार्शलिंग को सुई ट्रायल से उठा के इसमें लिखने को मार्शलिंग बोलते हैं. आया समझ? इसको पॉइंट दूसरा लिखिए साथ. ये मैंने पहले ही आपको बोला है. देयर आर नो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस. देयर आर नो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस
for the sequence, याद ये क्या कहा था इनमें, आया समझ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है ना ऑर्डर, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी इनडायरेक्ट पहले दिखाओ, है ना? ऐसी इसका कोई ऑर्डर, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आप एसेट्स में पहले दिखाओ, फिक्स्ड एसेट्स बाद में दिखाओ, कोई भी बीच में मशीन, बीच में वो, कोई ऑर्डर हेफाजत रखो, कोई मसला थी उनमें। देयर क्या उनमें, देयर आर नो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस फॉर द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, for the sequence or order of assets and liabilities for the preparation of balance sheet, for the, ये याद रखना ये टर्म है, ये जो मैंने बोली ये लाइन, for the balance sheet of sole proprietorship and partnership firm, preparation of balance sheet of sole proprietorship and partnership firms and partnership firms। ठीक है बेटियों, क्या बोला मैंने? कोई ऑर्डर, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जैसे मर्जी बैलेंस शीट बना वैसे बना। हाँ, ख्याल खाली लायबिलिटीज है ऑन द लेफ्ट साइड, एसेट्स है ऑन द, फिर मर्जी आपकी कौन सा लायबिलिटी उधर से लिखोगे, पहला दूसरा कौन सा लिखोगे, तीसरा कौन सा लिखोगे, हेफाजतली लिखो, ऑर्डर में लिखो, कोई मसला। मगर जो कंपनीज है उनको क्या लिखना होता है? ऑर्डर। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती है, पब्लिक हो, प्राइवेट कंपनीज हो, उनको जरूरी ऑर्डर में ये ख्याल रखिएगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, in case of balance sheet of joint stock companies, there is a specific performa, वो जो मैंने आपको बोला लास्ट पे, मैं आपको वो जब सारा खत्म हो जाएगा दिखाऊंगा, इधर ही ऑनलाइन खोलेंगे किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? देयर इज परफॉर्मा प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। हिंदुस्तान में कौन सा कंपनीज एक्ट अभी चल रहा है? यस, वेरी गुड। इनिशियल कौन सा था? 1956, फिर अमेंडमेंट करके आया 2013, ये याद रखिएगा। पार्टनरशिप का कौन सा है? पार्टनरशिप का कौन सा है? 34, 32, कर्ड का छू। इनकम टैक्स का, अच्छा अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, हाँ? 1961, 62। बैंकिंग रेगुलेशन का कौन सा है? 1949। वेरी गुड, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होना चाहिए आपने। इनकम टैक्स मुझे पढ़ाना है ना, अभी कहाँ हमने इनकम टैक्स पढ़ा? ओके, लिखा आपने? हाँ, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। आपको आया समझ गो? देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, है आपकी मर्जी। अब है ना, अब एक खुद ही एक ऑर्डर रखने के लिए हमने दो तरीके अकाउंटेंट्स ने दिए हैं। लिखिए, आया समझ? इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी परफॉर्मा, in the absence of any statutory performa describing the order of assets and liabilities, describing the order of assets and liabilities, comma, most of the sole proprietary concerns, most of the sole proprietary concerns and partnership firms prepare balance sheet according to
according to the nature of their business, according to the nature of their business and suitability and suit मर्जी है ना थी। अलबत्ता अब दो कॉमन मेथड्स है, ये ऑब्लिगेशन अब फॉलो ट्रेंड के हिसाब से दो मेथड्स है, उसमें नहीं है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑब्लिगेशन है, जो उन्होंने बोला है उसी पर फॉर्मा के हिसाब से चलना पड़ेगा। वेरी गुड, इसमें मर्जी है। अब दो बनाए गए हैं, फुल स्टॉप, पैरा छोड़ के। हाउएवर, आया समझ, ऐसे कोई ये नहीं है। हाउएवर देयर आर टू प्रोमिनेंट मेथड्स, however there are two prominent methods to prepare the balance sheet, to prepare the balance sheet of sole proprietorship, of sole proprietorship and partnership firms। पहला दो है, पहला परमिनेंस मेथड, याद थे जो ये दो याद रखिएगा प्लीज। परमिनेंस मेथड, इस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इस पे आ सकता है बैलेंस शीट पे एमसीक्यू। परमिनेंस मेथड, परमिनेंस मेथड। दूसरा लिक्विडिटी मेथड। देखो क्या बोलता है ये, जाहिर सी बात है, मेरे पहले दिनों के लेक्चर्स को याद करो। ओके, किया, सेड किया। हमारे कान बड़े तेज हैं भाई, जिसने अब बोला किया वही बोले। एसेट्स के बेसिक्स में क्या है? बेसिक नहीं, असली, नॉन करंट और करंट। लाइबिलिटी के भी क्या है? नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। वेरी गुड, है समझ। परमानेंस मेथड बोलता है जो लॉन्ग टर्म है उनको पहले दिखाओ, उसके बाद क्या दिखाओ? है शॉर्ट टर्म। वेरी गुड। लिक्विडिटी बोलता है पहले किनको दिखाओ? करंट वालों को, उसके बाद। आया समझ? आया रिवर्सल। यस, इट इज द रिवर्सल ऑफ दिस। यस, वेरी गुड। आया समझ? आया समझ? चलिए लिखिए परमानेंस मेथड। पहला परमानेंस मेथड। Under this method, comma, the assets and liabilities, permanence, permanence क्या गई? है permanence क्या गई? तीम था विंच, इमने रिप्लेस करेंच, इमने करेंच, जो बेचने नहीं है। परमानेंस है अंग्रेजी वर्ड सुना। अच्छा, मैं आपको ये ट्रिक भी दूंगा मैं। अब मुझे आपके लिए क्या करूं, वरना मुझे ये है नहीं, मेरा तो मुझे मत अंग्रेजी पढ़ाने। आपको तो वहां यूजुअली आएंगे सिनोनिम्स, आएंगे ना, और माशाल्लाह आपकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, और आएंगे एंटोनियम्स, है ना, चांसेस है। अब मत आपको वहां मौका है। आपको पता है कभी बोलता है सर डोलमुत, ये सुजन पानस से सोच जानते हैं। अच्छा डोलमुत, डोलमुत क्या वहां क्या 8 मार्क्स पे? आपको पता है 1 मार्क्स में कितने बच्चे होंगे इस बार? हाँ, 800 900 900 बच्चे होंगे 1 मार्क्स में। आपको पता है, ये ख्याल रखिएगा। मैंने बोला ना, जब माई सिस्टर क्वालिफाइड शी वाज 43, जो 44 थे ना इस रैंक में इतने थे, इसलिए ख्याल रखिए। इस बार भरा भी है ना बहुत लोगों ने, तब से कितने ग्रेजुएट हो गए, कितने अनएम्प्लॉयड है। मतलब जो मेरी एज के लोग हैं उनने भी भरा है, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है कॉलेज में, उन्होंने भरा है। आपको क्या लग रहा है यहां आपके बाहर है टीचर्स, इन्होंने भी भरा है। अब इनमें बहुत सारे सेटल्ड है। मोमिन साहब इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर, he's a gazetted officer, you know, he's assistant director। आज पागी कीने चीफ सेक्रेटरी, मतलब उसका अगर वो आईएएस हो गया क्वालिफाई, उसका है ना, उसमें भी वेटिंग। हाँ, अभी वो लगा है असिस्टेंट डायरेक्टर, सो लाइक पागी जनरल डायरेक्टर जनरल बजट्स वो आक आईईएस भी उसने दिया है ना, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। वो पूरे हिंदुस्तान में 4 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें वो वेटिंग में है। अगर इनमें से कोई शिफ्ट हुआ तो आईएएस, वो आईईएस बन जाएगा। मतलब ही विल डायरेक्टली बी देन विद द पीएमओ ऑफिस। मतलब
पीपल आर सेटल्ड। अब बहुत सारे टीचर से बेचारे जो यहाँ आते हैं, है ना, जो भी उनने भी भरा है, तो आप देखो कंपटीशन कितना है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, आपको कोई वर्ड नहीं पता होगा तो लुक एट देयर, वहां लिखा क्या है आपको आया समझ, एक दो पहले देखो। हाँ, जैसे है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट्स एपिटमी, इट्स नॉट एपिटोम। ये किसने आपको बोला है? ये सारे गलत पढ़ेंगे, आप किसी से भी पढ़वाओ, अंग्रेजी टीचर से पढ़ाओ, वो भी एपिटोम पढ़ेगा, इट्स एपिटमी। आपको नहीं लग रहा है इसमें कुछ है वो एम्पैथी जैसा, है ना? इनका होता है ना रूट को नहीं, एपिटोम। व्हाट इज एपिटोम? और तू नहीं हिसाब एग्जैक्टली, हम बोलते हैं मदर इज द एपिटोम ऑफ, तू नहीं हिसाब असली एपिटमी, मदर इज द एपिटमी ऑफ लव एंड अफेक्शन, शनावना। या तो when you woman sir is the epitome of excellence in statistics, epitome, perfect example। तो ये वैसी रूट देखा करो, ऐसी परमानेंस, परमानेंट एसिड वैसी, आया समझ? मेजॉरिटी वैसे ही होते हैं, मेजॉरिटी वैसे ही होते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज दिस, असली रूट में पनटी, व्हाट इज दिस, टी टोटलर। क्या लग रहा है किसी ने, वो नहीं बोलिएगा जिसको पता है, जिसको पता ही नहीं है वो सोचिएगा क्या हो सकता है ये, जिसने कभी आपने सुना है ये वर्ड कभी? नेवर। नाउ यू थिंक क्या हो सकता है। मैंने आपको ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं, ऑप्शन से इजी हो जाएगा। टी टोटलर, थोड़ा समझो ना, अंग्रेजी में इसको लगाओ, टी टोटलर। उसको पता है नहीं, जालसाज क्यों होगा, कैसे आपको लगा? अच्छा ठीक, आपको पता है ये क्या है? देखो अगर मुझे होता, अब मुझे पता है, मे बी दैट वाई इट बिकम्स इजी। हाँ यासिन सर वैल्यू जल्दी के बदरास, ना जल्दी जल्दी जल्दी। टी टोटलर होता है, आप किसी जाओगे किसी पार्टी में, आपको वहां शराब ऑफर किया जाएगा। नहीं वो नहीं बोल सकते हैं, बराबर, यू आर राइट, यू आर राइट। तो आप उनको बोलोगे आई एम अ टी टोटलर। टी टोटलर, चाय पीने वाला आदमी, आपको नहीं लगा टी टोटलर है ना, चाय पीने वाला बंदा, मैं शराब पीने वाला बंदा नहीं हूं, मतलब आप ऐसे उसको बड़ा वो ह्यूमरस वे में बोल सकते हो, आई एम अ टी टोटलर। हाँ मतलब अब ये वैसे है, यू आर राइट, बट मैं कह रहा हूं यूज कैसे हुआ है ये टी टोटलर। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस दूसरा क्या है? अच्छा ठीक है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस को क्या आपने लिखा? अंडर दिस मेथड एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैविंग assets and liabilities having high permanence character are shown first, followed by items having less permanence। थोड़ा कल इस पे और रोशनी डालेंगे। हाँ, having less permanence, आया समझ? ये ख्याल रखिएगा। अच्छा ये क्या हो गया? मार्शलिंग। बैलेंस शीट के कितने फॉर्मेट है? फॉर्मेट तो क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यही करते हैं आप लोग। वो ये है मार्शलिंग के मेथड्स, ये है मार्शलिंग के मेथड्स। फॉर्मेट कितने हैं? क्या? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसे, वर्टिकल ऐसे, पहले लायबिलिटी फिर एसेट्स, इसमें लेफ्ट लायबिलिटी राइट एसेट्स। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमंगस, क्या होता है? ह्यूज, है ना?